नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अब इंतजार 4 जून का है। जी हां, 7वें चरण की वोटिंग के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न होगा और अब बारी है नतीजों की। एग्जिट पोल के आंकड़े जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है और अब 4 जून को इंतजार है सबसे तेज नतीजे। 4 जून को रिपब्लिक भारत पर आप अर्नव के साथ देख सकते हैं। एक बड़ी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी। पल पल की अपडेट आप तक वो पहुंचाएगा। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक भारत पर आप देख सकते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए न्यूज स्टूडियो से गायत्री शर्मा है और साथ ही श्वेता भी है। सबसे पहले श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, ओवर टू यू। धन्यवाद अनूप, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त आपको बताते हैं एग्जिट पोल जिसने 368 सीटें दी है। एनडीए को 125, इंडी गठबंधन और अदर्स को 48 सीटें मिली। यानी कि एक तरह से कहें कि बीजेपी इस बार तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है। हैट्रिक लगती नजर आ रही है और इस एग्जिट पोल से क्या संकेत मिल रहे हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग तरीके से आ रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने एक तरह से तस्वीर साफ कर दी है। एग्जिट पोल को संकेत माना जाता है और वो जो तस्वीर है वो साफ हुई है। वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है, यानी वो तमाम मुद्दे जो जनता के बीच रखे गए, जनता ने उस पर विश्वास भी जताया। देखिए, मैं आपको ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो दिखा रही हूँ। यूपी के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 69 से 74 के बीच यहाँ पर बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 80 सीटें जो रही हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती है, जहां पर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थी 6 से 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीएसपी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। ये वही बीएसपी है जिसने 2019 में 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार तो इनका खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर देखें तो बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। 2019 में 63 सीटें मिली थी यूपी में बीजेपी को, लेकिन इस बार आप देखिए बीजेपी अपना ही आंकड़ा तोड़ती हुई नजर आ रही है। यानी समझिए कि 69 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अब ये समझिए कि ये यूपी के जो आंकड़े क्या कहते हैं, इसके मायने क्या है। मोदी योगी की जोड़ी का जलवा कायम रहा है, यानी मोदी और योगी की जोड़ी को लोगों ने एक बार फिर से अपनाया है। योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में चला, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ा गया, तो मोदी मॉडल जो राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दों पर लोगों के बीच में रहा। मोदी योगी के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। जनता ने विश्वास जताया कि जो काम किए गए हैं पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट की ओर से, वो कैसे एक तरह से कहें कि उनके मन में बसते हैं। अब ये देखिए, आप गुजरात के आंकड़े देख रहे हैं। गुजरात में कहे कि सारी की सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मोदी सरकार के काम से वहां पर गुजरात में जो लोग हैं वो खुश है। ये पीमार्क के मैं आपको एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो बता रही हूँ। 26 सीटें जो बीजेपी है उसके खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी आप समझिए कि गुजरात में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और वो है बीजेपी, जैसा पीमार्क कर रहे अपने एग्जिट पोल में बता रहा है। चलिए जरा और मैं जरा आपको आंकड़े बता रही हूँ और ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि गुजरात में भी कांग्रेस ने कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया और सिर्फ एक पार्टी जिस पर यकीन है वो है बीजेपी। सिर्फ एक चेहरा जिस पर यकीन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर एग्जिट पोल जो मैट्राइज का भी अगर हम एग्जिट पोल देखेंगे तो वो भी उतनी ही सीटें देते नजर आ रहे हैं जितना पीमार्क दे रहा है। यानी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। गृह मंत्री खुद चुनावी मैदान में गांधीनगर से यहां पर थे और ये कहें कि हमेशा ये गुजरात में एक अच्छा होल्ड बीजेपी का रहा है, जो इस बार भी सस्टेन किया जा रहा है। तो गुजरात में मैं आपको बता रही हूं, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, अमित शाह ने रैलियां की और गुजरात में वो जो ग्राफ है वो मेंटेन रखा जा रहा है। पूरे देश में जो आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, कुछ स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट थे जहां सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती थी, इस बार भी ऐसा ही। अब दिलचस्प आंकड़ा मैं दिल्ली का बता देती हूं और दिल्ली में अगर आप पीमार्क को देखेंगे 7 सीटें, जहां पर इंडी 0, अदर 0, सातों की सातें सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है, दिल्ली में भी खास तौर पे जहां पर फ्री बिजली पानी की बात होती है, लेकिन जनता ने ये सारी फ्रीबीज को नकार दिया है। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, ये बताइए, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, हमारे साथ सुमित है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। सुमित, आपके पास आऊंगी, आप वाराणसी में है। जरा कोमल का मैं रुक कर लेती हूँ। कोमल, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली की जनता, ये कहूँ कि इस बार ये समझ चुकी है कि मुफ्त की बिजली पानी से बेहतर है विकास के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एग्जिट पोल तो बता रहे कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में।
बिल्कुल, देखिए अगर एग्जिट पोल के नतीजे की बात करें, जिस तरह से रिपब्लिक भारत लगातार अपने एग्जिट पोल से ये दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो 360 से अधिक सीटें लेके आएगी और वही एनडीए जो है वो 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में भी जो 7 सीटों की बात है वो पिछले चुनाव में भी देखिए 2019 में भी, तो उसमें भी देखिए कब्जा जो है 7 सीटों पर बीजेपी का ही था। और इस बार भी देखिए जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके आधार पर देखिए इस बार दिल्ली में भी फिर से एक बार 7 सीटों पर बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ, हम बात करेंगे। दिल्ली में भी एक बार फिर से एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर दिल्ली बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, 400 पार है उनका। दिल्ली में 7 सीट आ रहा है बीजेपी को, पूरा कन्फर्म है। और मोदी जी पे हम लोग यकीन कर रहे हैं, वो दोबारा भी आएंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे खुश हैं। मोदी जी से कितने खुश हैं? मोदी जी से बहुत खुश है। एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए एग्जिट पोल में इस बार जो नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार एक बार फिर से देखिए देश की जनता ने विश्वास जताया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए किसने वोट दिया है आपने, क्या बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में? दिल्ली में देखो 7 की 7 बीजेपी को ही आएगी। मतलब 2019 वाला जो आंकड़ा है वो फिर से रिपीट होगा? रिपीट होगी। इसमें कारण ये भी है, जो जिसको एक केजरीवाल ने गाली गलौज किया, जिसको कि चोर बोला, उस पार्टी को फिर गले लगा लिया। तो यहाँ की जनता इन बातों पे विश्वास नहीं किया, इसलिए 7 सीट मोदी जी को जा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत दर्ज करेगी दिल्ली में? जी, मोदी जी तो विकास मोदी जी के नाम से 7 रिपीट करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने सुना कि दिल्ली की जनता को मोदी जी पर काफी विश्वास है, मोदी जी की सरकार पर काफी विश्वास है और काफी ज्यादा कुछ भी नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो 2019 में जो आंकड़े थे वो आंकड़े एक बार फिर से रिपीट होंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार बीजेपी जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल कोमल, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। सुमित, वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं? जो एग्जिट पोल बता रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़त बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, सीटों में इजाफा, क्या कह रहे हैं लोग? मोदी की गारंटी पर लग रही है मोहर?